प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 का हिंदी के पाठ 4 के सभी प्रश्नों का हल। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद बेटा पतोही वाले गृहस्थ थे लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जूटे बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका उत्तर होगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे बल्कि मगन हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतों से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उसकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोह को यथार्थ का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत साधु थे लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसे आचरण ही धर्म का मर्म, न कि साधु जैसे आडंबर करके। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनके इस व्यवहार पर अपनी कर्तव्य प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक नहीं किया, उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही है। तो क्या मृत व्यक्ति के प्रति 1000 वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है? कदापि नहीं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अपने गांव जावार में उपस्थिति किसी साथ का रेखाचित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु रूप स्वभाव, आचरण विचार सब में साधु। सुना गया कि कुछ साल पूर्व, संभव 40-50 वर्ष पूर्व, हमारे गांव आकर एक मंदिर में डेरा डाला। लोगों ने उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते। साधु बाबा को कहीं हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान वे कर देते हैं। किसी के घर में कलह झगड़ा झंझट वाला युवा वृद्धि सभी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है कि रोग से पीड़ित हो गया है तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं, उसके समुचित इलाज करवाते हैं। उसके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर को भी कोताही नहीं करते। पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसे जो कहा सबके लिए मान है। धन्य है साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश एवं संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे गांव नदी के किनारे बसा है। गांव के तीनों ओर झील है। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। गांव में साग सब्जी की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होती है।
का जब वर्षा ऋतु आती है तो गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव से अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वाले को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक इसलिए भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ एक रेखाचित्र है। बाल गोविंद की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता है। भादों की रात में चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की करवाहट रहे, यहाँ तक मेढक की टट्टर आवाज़ भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सो गया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादिता परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोग का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में, किसी से मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं है। कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव में लोग उसे भोज करने से विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर महाजन के चंगुल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या ज़रूरत है कर्ज लेकर भोज करने का। हम अपने गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।